गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः आज आपके बेस्ट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसमें मैंने 5 सात के अंदर 8 शब्दों को आपको बताया था। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन मैंने आपको विधिवत जानकारी समय अभाव पर नहीं दे सका। आज मैं आपको एक शब्द नाउन के बारे में आपको बतलाना चाहूंगा कि नाउन क्या है और नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। किसी सेंटेंस में कोई नाउन है, हम कैसे इसको जान लें। तो इसके लिए आप देखते हैं नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा नाउन इज द नेमिंग वर्ड, आप पहले से जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, कार्य, व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप ये जान चुके हैं, लेकिन आज आपको जानना उसके पॉइंट्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, यानी संज्ञा को हम कितने भाग में बांट करके देख सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितनी सारी चीजें हम देखते हैं जिनका नाम रखते हैं सब संज्ञा है। तो सभी संज्ञाओं को हम कितने रूपों में किस प्रकार से हम अध्ययन की सुविधा के लिए जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं तो पाते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से आप जानते हैं कि वह संज्ञा जो केवल सिंगल व्यक्ति या वस्तु को बतलाती है। सपोज दैट मैंने यहां लिखा है राम, तो राम किसी एक लड़के का नाम है। रीता किसी एक लड़की का नाम है। यानी जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध होगा उसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब केवल व्यक्ति ही नहीं आता है, इसके अंतर्गत वस्तुएं भी आती हैं। जैसे हमने यहां लिखा ताजमहल। ताजमहल, तो आप देखिए ताजमहल भी सभी बिल्डिंगों का नाम नहीं है। यह विश्व का जो 8वां आश्चर्य माना जाता है, उस एक बिल्डिंग का नाम है ताजमहल। फिर ऐसे ही हम देखते हैं एरावत। तो एरावत क्या है? समुद्र मंथन के समय निकली हुई हाथी थी जिसका नाम एरावत है। ऐसे ही चेतक, महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम है। यानी ऐसे ही माउंट एवरेस्ट, हिमालय, गंगा, या किसी ट्रेन का हम नाम ले सकते हैं, किसी मिसाइल का नाम ले सकते हैं जो सिंगल है, एक ही है, उसकी दूसरी इकाई नहीं है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप इजिली से डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया में तो सिर्फ एक ही है। जैसे हम सन कह सकते हैं, मून कह सकते हैं। हो सकता है दूसरे ग्रहों के सन और मून हो, लेकिन जो हम जानते हैं केवल एक सन को जानते हैं, एक मून को जानते हैं। यानी जो एक ही हो इस पूरी दुनिया में, जिसकी कोई दूसरी इकाई न हो, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी का नाम, नदियों का नाम हो सकता है, पहाड़ों का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और तो ऐसी जो स्पेशलाइज्ड कोई सिंगल प्रजाति की कोई एक ही चीज हो उसका हम नाम लेंगे तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक। अब नाउन का दूसरा जो वर्ड है उसको हम कैसे समझेंगे, तो हिंदी में आपने संकेत किया एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध। इसमें नाम लेने से एक ही व्यक्ति का बोध होगा। राम कहेंगे तो सिर्फ राम बोलेगा, रीता कहेंगे तो सिर्फ रीता बोलेगी, ताजमहल कहेंगे सिर्फ एक बिल्डिंग आएगा। लेकिन इसमें हम कहते हैं मैंगो, तो मैंगो में आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंगो किसका नाम है। पेड़, मैंगो ट्री है या मैंगो खाने वाले चीज है। यानी मैंगो का मतलब हुआ आम, और आम की 1000 प्रजातियां हैं, हजारों पेड़ हैं, छोटे बड़े, मीठे खट्टे, तमाम प्रकार के। हमने एक बार आम कहा और दुनिया में कहीं भी आम है तो उसका बोध हो गया। सपोज दैट ऐसे हमने कह दिया काऊ। काऊ मीन्स हो गया गाय। तो अब गाय हम कहने से आपके घर की गाय, मेरे घर की गाय, या दुनिया में जिसके घर की है, सबका बोध हो गया। लेकिन यही हम लिख देते हैं नंदिनी। नंदिनी यह भी गाय का नाम है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि वह स्पेशली महाराज दिलीप की गाय का नाम क्या था? नंदिनी था। तो नंदिनी जो गाय है वह एक है। ऐसे ही समुद्र में कामधेनु नाम की एक गाय निकली थी, या भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम पंचजन्य है। तो वो सारी एक ही चीज है, एक नाम से एक ही चीज का बोध हो रहा है। जबकि मैंगो से बहुत सारे उस वर्ग के सभी का, काऊ कहने से, या हम मैन कह दें तो मैन से सभी मानव जाति का बोध हो जाता है। पेड़ कह देते हैं हम, पेड़,
तो पेन क्या है? हमारे हाथ में मार्कर, इसको भी पेन कह लेंगे, लिखने वाले डॉट पेन, बहुत सारे पेन है। पेन कहने से पूरे समस्त जाति का बोध होता है। तो जिस शब्द से, बार बार ध्यान देंगे आप, शब्द, वह शब्द जो समस्त जाति का बोध कराता है, एक वर्ग समूह का बोध कराता है, उससे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है एक वर्ग के सभी वस्तुओं का एक ही शब्द से बोध हो जाए। पेन के अलावा हम बुक लिखते हैं, तो बुक में जितनी सारी किताबें हैं, सभी किताबों का बोध हो रहा है। तो ये रहा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप आसानी से समझ लेंगे। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स आप स्वयं बनाने का, जानने का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से तात्पर्य होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है कि एक नाम लेंगे या एक शब्द लिखेंगे, लेकिन उस शब्द के अंतर्गत कई इकाई एक यूनिटी के रूप में आएंगे। जैसे हमने यहां लिखा है क्लास, तो क्लास किसी एक बच्चे से तो बनता नहीं, कम से कम 2, 4, 10, 20, 25, 50 स्टूडेंट होने चाहिए। एक निश्चित उसकी एरिया होती है, कमरा छोटा हो बड़ा हो, बच्चे 10 हो या 100 हो, लेकिन एक निश्चित संख्या में हो, एक सीमित संख्या में हो, उसी को हम क्लास बोलते हैं। इसलिए क्लास क्या हुआ? ये कलेक्टिव नाउन हुआ, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल हम रखते हैं जैसे बंच, BUNCH। बंच माने होता है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। तो बंच का मतलब एक फूल को हम बंच नहीं कहेंगे। जब फूलों का एक गुच्छा, जैसे हम गुलदस्ता किसी को भेंट करते हैं, तो उसके गुच्छे के समूह में हम देते हैं, तो उसको हम बंच बोलते हैं। या चाबी का भी गुच्छा हमारे पास होता है, जब कई चाबियां होती हैं, कीज जो होती हैं, जिसको हम की बोलते हैं, तो की की जब कई संख्याएं जब होती हैं, उस समूह में होती हैं, छल्ले में लगी होती है, तो उनको भी हम बंच के रूप में कहते हैं। ऐसे ही आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना। अब एक सोल्जर से सेना नहीं बनती, कम से कम एक टुकड़ी में 25-50 की संख्या होती है, हजारों की संख्या हो जाएगी, तो उसको हम एक आर्मी बोलेंगे। इंडियन आर्मी कहने से पता चलता है कि हमारे यहाँ लाखों सैनिक हैं, जिसके अंतर्गत एक शब्द है आर्मी, लेकिन इसमें हजारों लाखों सैनिक या सोल्जर्स आते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हर्ड, HERD, हर्ड मन होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का समूह। फ्लॉक, FLOCK, ये होता है पक्षियों का झुंड, यानी जिससे क्राउड, लोगों का झुंड। यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप स्वयं, जिसमें एक शब्द में, एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित संख्या में, जो समूह में कोई इकाई होती है, कोई वस्तु होती है, और उसका जो बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आपको हम आगे होमवर्क के रूप में भी देंगे, ताकि आप उसको सॉर्ट आउट करके उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे समझते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? तो इसको जानने के लिए आप देखिए, जिससे नए वस्तु का निर्माण हो सके, वो हर चीज पदार्थ है या धातुवाचक है, जिससे हम नए चीज का निर्माण करते हैं। जैसे इस मार्कर का निर्माण प्लास्टिक से, इंक से, और ब्रश जो लगा हुआ है, कई चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो रॉ मटेरियल है वो पदार्थ होंगे, लेकिन पेन हमारा ये मटेरियल नाउन नहीं हुआ, क्योंकि ये बनी हुई चीज है। जो चीज बनी होती है वह कॉमन नाउन हो जाती है, बनने से पहले मटेरियल नाउन होती है। जैसे ईंट है, तो ईंट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। सीमेंट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। सरिया क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। लेकिन जब उन सबको जोड़ करके हमने बिल्डिंग बना दिया, तो मटेरियल नहीं हुआ, वह कॉमन नाउन हाउस या मकान बन जाता है, यानी कॉमन नाउन बन जाता है। कोई भी चीज जो दूसरे वस्तुओं के निर्माण में या जिसकी गुणवत्ता बढ़ाने के हम काम में ला सकते हैं, वह हर चीज क्या होगी? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के रूप में जैसे हम कहते हैं वाटर, पानी, तो पानी क्या है? एक मटेरियल है जो पीने के काम में आता है। पानी सड़क पर पड़ा हुआ है तो कोई उपयोग नहीं है। पानी क्या है? पीने वाला एक पदार्थ है। आयल, हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, यह भी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ से मतलब क्या है? जिसका हम उपयोग करते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही क्लॉथ, CLOT, क्लॉथ माने कपड़ा, क्लॉथ माने कपड़े। जो कपड़े सिले हुए नहीं होते हैं, थान के रूप में होते हैं, या कॉटन जो रुई होता है, ये मटेरियल है।
लेकिन जब हम इसको धागे बना करके कपड़े सिलने धागे बना देते हैं तो कॉमन नाउन बन जाता है। लेकिन धागे का इस्तेमाल जब हम कपड़ा सिलने में करते हैं तो कॉटन जो धागा होता है वो अभी हमारा थ्रेड जो बन जाता है मटेरियल नाउन, और जो कपड़ा सिला जाता है, सिला हुआ कपड़ा बन जाता है कॉमन नाउन। तो इस प्रकार आप पदार्थवाचक को जानेंगे। आयरन है, गोल्ड है। अब आयरन क्या है? ये मटेरियल है। गोल्ड क्या है? मटेरियल है। लेकिन इससे रिंग बनाई जाती है, अंगूठी बनाई जाती है, आलपीन बनाई जाती है, हवाई जहाज बनाई जाती है। तो जो बनी हुई चीज होती है वह मटेरियल नाउन नहीं होती, वह कॉमन नाउन होती है। लेकिन कॉमन नाउन जो होती है उसके निर्माण में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वह सब मटेरियल नाउन है। तो जिन भी चीजों का आप निर्माण करते हैं या निर्माण देखते हैं या निर्माण में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, वो सभी की सभी चीजें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। और लास्टली आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। खास करके कंपटीशन में यही चीजें हमें ज्यादा दिक्कत में डालता है, क्योंकि हम इन चीजों को तो आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जो हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न मतलब उसको छू सकते हैं। वह अदृश्य होता है जिसको हम फील कर सकते हैं या मानसिक स्तर पे हम उसका जजमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वही है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सपोज दैट जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी। तो ईमानदारी एक शब्द है, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। ईमानदारी का कोई कार्य हो सकता है, एक्शन हो सकता है, लेकिन वस्तुतः वह एक्शन है ईमानदारी का कि नहीं। सपोज दैट मेरे हाथ में कलम है, ये मार्कर मेरे पॉकेट में मैंने डाल लिया और आप आए हमारे पॉकेट से आपने निकाल लिया या पीछे से आपने धीरे से निकाल लिया, तो अब कैसे कहा जाए कि काम ईमानदारी का है कि नहीं है? इसको जज करना पड़ेगा कि यदि ये आपका है और आपने ले लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ईमानदारी का। यदि आपका नहीं था, आपने चुपके से निकाल लिया, बेईमानी का। एक्शन तो ये कही है, लेकिन उसका जजमेंट अलग हो सकता है। इसलिए स्लेवरी, स्लेवरी माने गुलामी। गुलामी का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंतर्गत कार्य करता है तो कहते हैं वह गुलाम है। तो गुलाम शब्द तो नाउन है, लेकिन जो गुलामी शब्द है वह उससे बना हुआ नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि गुलाम व्यक्ति को देखा जा सकता है, गुलामी को नहीं देखा जा सकता है। ऐसे ही पॉलिसी, पॉलिसी मान होता है नीति। नीति को हम कागज पे लिख करके तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन नीति क्या है इसको हम देख नहीं सकते, वो फीलिंग्स होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से जानने के द्वारा हम जान सकते हैं। और इसके अलावा एक और डिवीजन किया जाता है नाउन का, जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, यानी इन सबको मिला करके या खास करके जो कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है, इन चीजों को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या है? जैसे पेन है, ट्री है, बुक है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनकी संख्या को हम गिन सकते हैं। तो दुनिया में जितने शब्द ऐसे हैं जो किसी वस्तु को संकेत करते हैं और जिनको हम गिन सकते हैं, वह काउंटेबल नाउन है। डेस्क है, बेंच है, व्यक्ति है, वह सब हम गिन सकते हैं। इसलिए गिलास है, थाली है, प्लेट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये सब गिनने वाले काउंटेबल नाउन कहे जाएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम न गिन सकें, गिनने की क्षमता जिनमें नहीं है, जैसे वाटर है, अब हम पानी को नहीं गिन सकते, तो यह न गिनने वाला। आयल है, इसको अभी हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे ही राइस है, तो राइस को कुछ लोग कह सकते हैं हम गिन सकते हैं, लेकिन एक पूरा राइस किसी को दे दिया जाए, 1 क्विंटल राइस दे दिया है तो पॉसिबल नहीं है गिनना। चीनी है, नमक है, उसको काउंट करना संभव नहीं है। यानी जिनकी इकाइयों को हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। या जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी काउंटेबल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार आपने देखा नाउन क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, और उनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया। अब आप कुछ शब्दों को स्वयं छांटने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। नहीं तो अगले एपिसोड में हम आपको एक एक्सरसाइज के रूप में देंगे और आपसे कहेंगे आप सॉर्ट आउट द नाउन्स एंड इट्स काइंड्स। आप नाउन छांटेंगे और इनके प्रकार छांटेंगे, फिर आपको विधिवत इन सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। अब हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में हम एक नाउन को पहचानने के लिए या किसी वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं,
इसको जानने के लिए हमें एक अगला जानना होगा नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। इस पर हम चर्चा अगले एपिसोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।